स्वागत है सभी मित्रों का पतंजलि योग सूत्र भाग 1। और उसके आज हम 13वें प्रवचन में हैं। दूसरा दिन है। प्रवचन का नाम बहुत सुंदर है, समग्र समर्पण या समग्र संकल्प। तो भगवान कहते हैं कि फिर आज भगवान अलग अलग साधकों की श्रेणियों के बारे में बताते थे। उसमें दूसरी श्रेणी की बात कर रहे हैं। फिर द्वितीय श्रेणी होती है मुमुक्षा की, सम्यक खोजी की द्वितीय अवस्था, जो अपना 2/3 लगा देता है प्रयास में। अभी समग्र नहीं है, वह मध्य में ही होता है। और मध्य में होने से पतंजलि उसे कहते हैं मध्यस्थ व्यक्ति। वह कुछ प्राप्त कर लेता है। उसमें प्रथम अवस्था वाला व्यक्ति मौजूद होता है, लेकिन कुछ और ज्यादा जुड़ गया है। वह शांत होता है, मौन, शांत, सुव्यवस्थित। जो कुछ भी संसार में घटता है उसे प्रभावित नहीं करता। वह अप्रभावित बना रहता है, निर्लिप्त। वह शिखर की भांति हो जाता है, बहुत शांत। यदि तुम उसके निकट पहुंचते हो तो तुम उसकी शांति तुम्हारे चारों ओर छा रही अनुभव करोगे। उसी भांति जैसे कि जब तुम बाग में जाते हो और ठंडी बयार और फूलों की सुगंध और पक्षियों का चहचहाना, ये सब तुम्हारे आसपास बना रहता है। यह सब तुम्हें स्पर्श करता है, तुम उन्हें महसूस करते हो। तो प्रथम अवस्था वाले व्यक्ति के साथ, मृदु के साथ तुम कुछ महसूस न करोगे। तुम केवल एक रिक्तता अनुभव करोगे, एक मरुस्थल जैसा अस्तित्व। और पहले प्रकार का आदमी तुम्हें चूस लेगा। यदि तुम उसके निकट जाओगे तो तुम अनुभव करोगे कि तुम खाली हो चुके। कोई तुम्हें चूसता रहा क्योंकि वह मरुस्थल है। उसके साथ तुम अपने प्राण रूखे सूखे हुए अनुभव करोगे। और तुम भयभीत भी हो जाओगे। ऐसा तुम बहुत सन्यासियों के प्रति अनुभव करोगे। यदि तुम उनके निकट जाओ तुम अनुभव करोगे कि वे तुम्हें सोख रहे हैं, चाहे अनजाने तौर पर ही। उन्होंने प्रथम अवस्था प्राप्त कर ली होती है, वे रिक्त हो चुके होते हैं। और वही रुक उनकी वही रिक्तता सुराख बन जाती है। तुम स्वचालित रूप से इसके द्वारा चूस लिए जाते हो। तिब्बत में ऐसा कहा जाता है कि पहली अवस्था वाला आदमी अगर कहीं मौजूद है तो उसे नगर में नहीं आने जाने देना चाहिए। जब तिब्बत में लामा प्रथम अवस्था की प्राप्ति कर लेते हैं, उन्हें उनके मठों से बाहर जाने जाना निषेध कर दिया जाता है। क्योंकि यदि ऐसा आदमी किसी के निकट जाए तो वह उसे सोख लेता है। वह सोखना उसके नियंत्रण से परे होता है। वह इस बारे में कुछ नहीं कर सकता है। वह मरुस्थल की भांति होता है, जहाँ कोई चीज जो निकट आती है सोख ली जाती है, शोषित हो जाती है। तो प्रथम अवस्था के लामा को यह अनुमति नहीं दी जाती कि वो वृक्ष को छुए, क्योंकि ऐसा देखा गया है कि तब वृक्ष मर जाते हैं। हिमालय में भी हिंदू सन्यासियों को अनुमति नहीं है वृक्षों को छूने की, क्योंकि वृक्ष मर जाएंगे। वे सोखने की घटना होते हैं। इस प्रथम अवस्था वाले लामा को अनुमति नहीं दी जाती किसी के विवाह में सम्मिलित होने की, क्योंकि वह एक विध्वंसात्मक शक्ति बन जाएगा। वह किसी को आशीष देने की अनुमति नहीं होता है, क्योंकि वह दे नहीं सकता आशीष। वह आशीष दे भी रहा हो तो वह सोख रहा होता है। शायद तुम इसे न जानते हो, लेकिन मठ इन प्रथम अवस्थाग्रस्त लामाओं, सन्यासियों और साधुओं के लिए निर्मित किए गए थे, जिससे कि वे अपने बंद बाजार में जी सके, बंद संसार में जी सके। उनको बाहर आने की अनुमति न थी जब तक वे द्वितीय अवस्था को प्राप्त नहीं कर लेते।
तो वे किसी को आ- आशीष देने को अनुमत नहीं होते थे। तो द्वितीय श्रेणी का खोजी, जिसने अपना 2/3 लगा दिया होता है, वह शांतिपूर्ण और प्रशांत बन जाता है। यदि तुम उसके निकट जाते हो, वह तुम में प्रवाहित हो जाता है, वह बांटता है। अब वह मरुस्थल नहीं बना रहता, वह हरा भरा जंगल होता है। बहुत चीजें उसमें पहुंच रही होती हैं, मौन रूप से, शांति से, सहज प्रशांत रूप से। तुम इसे अनुभव करोगे। लेकिन ध्येय तो यह भी नहीं है, और वह बहुत वहीं अटके रहते हैं। मात्र मौन होना पर्याप्त नहीं है। यह किस प्रकार की उपलब्धि है, मात्र शांत हो जाना? यह तो मृत्यु की भांति हुआ। कोई उत्सव नहीं है, कोई आनंद नहीं है। तो तीसरी अवस्था का खोजी, जो इसमें अपनी समग्रता लगा देता है, वह आनंद प्राप्त करता है। आनंद एक विधायक घटना है, जो शांति को निकट होती ही है। जब आनंद निकट आता है, तो तुम शांत हो जाते हो। यह आनंद यह आनंद का दूरवर्ती प्रभाव होता है, जो तुम्हारे निकट पहुंच रहा होता है। यह नदी के पास पहुंचने जैसा है। बहुत दूरी से तुम अनुभव करने लगते हो कि हवा ठंडी हो चली है, हरियाली की गुणवत्ता बदलने लगती है, वृक्ष ज्यादा पल्लवित हैं, ज्यादा हरे हैं, हवा ठंडी है। अभी तुमने नदी नहीं देखी, लेकिन नदी कहीं निकट है। पानी का स्रोत कहीं निकट जरूर है। जब जीवन का स्रोत कहीं निकट होता है, तो तुम शांत हो जाते हो। लेकिन अभी तुमने पाया नहीं है, वह बस निकट ही है। तो पतंजलि इस व्यक्ति को कहते हैं मध्यस्थ व्यक्ति। वह भी ध्याय नहीं है। ध्याय तक पहुंचना हुआ नहीं है, जब तक कि तुम मग्न होकर, मस्त होकर नाचने न लगे। यह आदमी नाच नहीं सकता, यह आदमी गा नहीं सकता है, क्योंकि गाना शांति भंग करने जैसा दिखाई देगा। नाचना नासमझी की बात लगेगी। गाकर और नाचकर क्या करते हो तुम? यह आदमी केवल मृत मूर्त की भांति बैठ सकता है। निसंदेह शांत है वह, लेकिन खिला हुआ नहीं, हरा भरा नहीं। फूल अभी तक खिले नहीं, परम उतरा नहीं है। फिर है तीसरी अवस्था का व्यक्ति, जो नृत्य में उतर सकता है, जो पागल दिखाई देगा, क्योंकि उसके पास बहुत है। वह स्वयं में समा नहीं सकता, और वह स्वयं को रोक नहीं सकता। इसलिए वह गाएगा और नाचेगा और डोलेगा, और वह बांटेगा। और जहां कहीं फेंक सकता हो, वह वहीं फेंकेगा वे बीज, जो अनंत रूप से उस पर बरस रहे होते हैं। यह है तीसरी अवस्था का व्यक्ति। तो पतंजलि कहते हैं, सफलता उनके निकटतम होती है, जिनके प्रयास तीव्र, प्रगाढ़ और सत्य होते। प्रयास की मात्रा मृदु, मध्य और उच्च होने के अनुसार सफलता की संभावना विभिन्न होती है। सफलता उनके निकटतम होती है, जिनके प्रयास तीव्र रूप से प्रगाढ़ और सच्चे होते हैं। तुम्हारी समग्रता की आवश्यकता होगी। ध्यान रखना, सच्चाई वह गुण है जो तब घटता है जब तुम किसी भी चीज में समग्र रूप से होते हो। लेकिन लोगों की सच्चे होने की, वास्तविक होने की धारणा करीब करीब हमेशा गलत होती है। गंभीर होना प्रामाणिक होना नहीं है। प्रामाणिकता, सच्चाई, वह एक गुण है जो घटता है जब तुम किसी चीज में समग्र रूप से होते हो। तब अपने खिलौने के साथ खेल रहा है बच्चा, प्रामाणिक होता है। वह समग्र रूप से इसी में होता है, निमग्न। कुछ पीछे नहीं छूटा रहता, कुछ भी रोके हुए नहीं। वह वस्तुतः वहां होता ही नहीं, केवल खेल चलता चला जाता है। यदि तुम कोई चीज रोके हुए नहीं रहते हो,
तो कहाँ होते हो तुम कार्य के साथ बिल्कुल एक हो गए होते हो। कोई करता नहीं रहा वहां। जब कोई करता नहीं रहता तो प्रामाणिक होता है। कैसे हो सकते हो तुम गंभीर? गंभीरता तो संबंध रखती है कर्ता से। जो मस्जिदों में, मंदिरों में, चर्चों में तुम दो प्रकार के व्यक्तियों को पाओगे। एक तो वे जो वास्तविक हैं, और वे जो गंभीर हैं। गंभीर लोगों के बड़े नीरस चेहरे होंगे, जैसे कि वे बड़ा महान कृत्य कर रहे हों। कोई पवित्र बात, कोई आध्यात्मिक बात कर रहे हो, और यह भी अहंकार है। मानो तुम कोई महान बात कर रहे हो, जैसे कि तुम सारे संसार को अनुग्रहित कर रहे हो क्योंकि तुम प्रार्थना कर रहे हो। जरा धार्मिक व्यक्तियों की ओर देखना, तथाकथित धार्मिक। वे ऐसे चलते हैं जैसे कि वे सारे संसार को अनुग्रहित कर रहे हैं। वे पृथ्वी पृथ्वी का सार तत्व हैं जैसे। यदि वे मिट जाएं तो सारा अस्तित्व जैसे मिट जाएगा। वे इसे ही संभाले हुए हैं। उन्हीं के कारण जीवन अस्तित्व रखता है, उन्हीं की प्रार्थनाओं के कारण भी तुम उन्हें गंभीर पाओगे। और गंभीरता संबंधित है अहंकार से, कर्ता से। एक पिता जो कहीं दुकान में, ऑफिस में काम कर रहा है, उसकी ओर देखो। यदि वह अपनी पत्नी और बच्चों से प्रेम नहीं करता तो वह गंभीर होगा, क्योंकि यह एक कर्तव्य होता है। इसे करके वह आसपास के हर व्यक्ति को अनुग्रहित कर रहा होता है। वह हमेशा कहेगा कि यह मैं अपने पत्नी के लिए कर रहा हूँ, यह तो मैं अपने बच्चों के लिए कर रहा हूँ। और अपनी गंभीरता द्वारा यह आदमी अपने बच्चों के गले पड़ा एक पत्थर बन जाएगा। और वे इस पिता को कभी माफ न कर पाएंगे, क्योंकि उसने कभी प्रेम नहीं किया है। यदि तुम प्रेम करते हो तो तुम ऐसी बातें कभी नहीं करोगे। यदि तुम बच्चों से प्रेम करते हो तो तुम तुम्हारे ऑफिस हंसी खुशी नाचते कूदते जाते हो। तुम उन्हें प्रेम करते हो, अतः यह कोई अनुग्रहित करना नहीं है। तुम कोई कर्तव्य भर पूरा नहीं कर रहे हो, यह तुम्हारा प्रेम होता है। तुम खुश हो कि तुम्हें अपने बच्चों के लिए कुछ करने दिया गया है। तुम प्रसन्न हो और पुलकित कि तुम अपनी पत्नी के लिए कुछ कर सकते हो। प्रेम कितना असहाय अनुभव करता है, क्योंकि प्रेम बहुत चीजें करना चाहता है और उन्हें कर नहीं सकता है। प्रेम हमेशा अनुभव करता है जो कुछ मैं कर रहा हूँ वह उससे कम है जो किया जाना चाहिए। और कर्तव्य, कर्तव्य हमेशा अनुभव करता है कि मैं जरूरत से ज्यादा कर रहा हूँ। कर्तव्य गंभीर बन जाता है। प्रेम प्रामाणिक होता है, निष्कपट होता है। और प्रेम है समग्रता से किसी व्यक्ति के साथ होना। इतनी समग्रता से व्यक्ति के साथ होना कि द्वैत तिरोहित हो जाता है। यदि ऐसा होना कुछ क्षणों के लिए भी हो तो द्वैत नहीं रहता। तब दो में एक का अस्तित्व होता है। सेतु आ बनता है। प्रेम समग्र होता है, विचारपूर्ण कभी नहीं। और जब भी कभी तुम किसी चीज में अपना समग्र अस्तित्व लगा सको तो यह प्रेम बन जाता है। यदि तुम एक माली हो और तुम इससे प्रेम करते हो तो तुम इस कार्य में तुम्हारा समग्र अस्तित्व ले आए हो। सच्चाई को तुम पैदा नहीं कर सकते, तुम विचारशीलता को पैदा कर सकते हो, लेकिन सच्चाई को कभी नहीं। किसी चीज में समग्र रूप से होना छाया है सच्चाई की। पतंजलि कहते हैं सफलता उनके निकटतम होती है जिनके प्रयत्न प्रगाढ़ और सच्चे होते हैं। निसंदेह प्रगाढ़ और सत्य कहने की कोई आवश्यकता नहीं है। सच्चाई सदा ही प्रगाढ़ होती है। लेकिन पतंजलि क्यों कहते हैं प्रगाढ़ और सत्य? निश्चित कारणों से ही कहते हैं। सच्चाई सदा प्रगाढ़ होती है, लेकिन प्रगाढ़ता
सदा आवश्यक रूप से ही सच्ची नहीं होती। तुम किसी चीज में प्रगाढ़ हो सकते हो पर सच्चे नहीं। शायद तुम सच्चे ना हो, इसलिए वे योग्यता जोड़ते हैं प्रगाढ़ और सच्चे होने की। क्योंकि तुम तुम्हारी गंभीरता में भी प्रगाढ़ हो सकते हो। तुम प्रगाढ़ हो सकते हो तुम्हारे आंशिक अस्तित्व सहित भी। तुम एक निश्चित भाव दशा में भी प्रगाढ़ हो सकते हो। तुम तीव्र रूप से प्रगाढ़ हो सकते हो तुम्हारे क्रोध में। तुम प्रगाढ़ हो सकते हो तुम्हारी लालसा में। तुम लाखों चीजों में प्रगाढ़ हो सकते हो, और शायद फिर तुम सच्चे न हो। क्योंकि सच्चाई तो होती है तब जब तुम समग्र रूप से इसमें होते हो। तुम प्रगाढ़ हो सकते हो काम वासना में, और शायद तुम सच्चे न हो। क्योंकि काम वासना जरूरी नहीं है। क्योंकि काम वासना जरूरी नहीं है कि प्रेम ही हो। तुम शायद बहुत ज्यादा प्रगाढ़ हो तुम्हारी काम वासना में, लेकिन एक बार काम वासना संतुष्ट हो जाती है तो यह खत्म। चली गई प्रगाढ़ता। हो सकता है प्रेम बहुत प्रगाढ़ न लगता हो, लेकिन यह वास्तविक होता है तो प्रगाढ़ता बनी रहती है। वस्तुतः यदि तुम सचमुच प्रेम में पड़ते हो तो यह शाश्वतता बन जाती है। यह बात सदा प्रगाढ़ ही होती है। और स्पष्ट भेद समझ लेना, यदि तुम प्रगाढ़ होते हो बिना वास्तविकता के, तुम सदा के लिए प्रगाढ़ नहीं हो सकते। केवल क्षणिक तौर पर हो सकते हो तुम प्रगाढ़। जब इच्छा उठती है तुम प्रगाढ़ होते हो। यह वास्तव में तुम्हारी प्रगाढ़ता नहीं है, यह इच्छा के द्वारा लाद दी गई है। तो काम वासना उठती है, तुम एक भूख अनुभव करते हो। सारा शरीर, सारी जीवन ऊर्जा एक मुक्ति को चाहती है। अतः तुम प्रगाढ़ हो जाते हो। लेकिन यह प्रगाढ़ता तुम्हारी नहीं है। यह तुम्हारे अस्तित्व से नहीं चली आ रही है। यह तो तुम्हारे चारों ओर और यह तो तुम्हारे चारों ओर की जैविक परत द्वारा मात्र आरोपित हो गई है। यह तुम्हारे अस्तित्व पर शरीर द्वारा लादी गई प्रगाढ़ता है। यह केंद्र से नहीं पहुंची है, यह बाह्य सतह से लादी जा रही है। तुम प्रगाढ़ होगे और फिर काम वासना के संतुष्ट होने से प्रगाढ़ता चली जाएगी। तब तुम्हें स्त्री की परवाह नहीं रहती। बहुत स्त्रियों ने बताया है कि वे छली गई अनुभव करती हैं। वे स्वयं को इस्तेमाल किया हुआ अनुभव करती हैं। जब उनके पति उन्हें प्रेम करते हैं तो आरंभ में वे इतना प्रेममय अनुभव करते हैं, इतना प्रगाढ़, इतनी प्रसन्नता अनुभव करते हैं। लेकिन जिस क्षण कामवासना समाप्त हो जाती है तो पति दूसरी ओर करवट लेकर सो जाते हैं। स्त्री को क्या हो रहा है इस बात की कि वे बिल्कुल परवाह नहीं करते। जब प्रेम कर चुकते हो तब मुस्कुराकर तुम विदा नहीं लेते। तुम स्त्री को धन्यवाद नहीं देते। इसलिए स्त्री स्वयं को इस्तेमाल किया हुआ अनुभव करती है। तुम्हारी प्रगाढ़ता यहाँ जैविक है, शारीरिक है। तुम तुमसे कुछ नहीं पहुंच रहा है। काम वासना की प्रगाढ़ता में पूर्व क्रीड़ा यानी कि फोर प्ले होता है, लेकिन आफ्टर प्ले, पश्चात क्रीड़ा कोई नहीं है। यह शब्द सचमुच अस्तित्व नहीं रखता। मैंने काम पर लिखी हजारों पुस्तकें देखी है, यह शब्द आफ्टर प्ले उनमें अस्तित्व नहीं रखता है। तो फिर किस प्रकार का प्रेम है यह? शरीर की जरूरत पूरी होते ही प्रेम समाप्त हो जाता है। स्त्री का उपयोग कर लिया गया। अब तुम उसे फेंक सकते हो, जैसे तुम कोई चीज इस्तेमाल करते हो और फेंक देते हो। उदाहरण के लिए प्लास्टिक का कोई पात्र, तुम इसे इस्तेमाल करते हो और इसे फेंक देते हो, खत्म हो जाती है बात। जब इच्छा फिर से उठेगी तो तुम फिर स्त्री की ओर देखोगे
और उस स्त्री के प्रति तुम बहुत भावपूर्ण भी हो जाते हो। नहीं, पतंजलि इस प्रकार की प्रगाढ़ता के लिए नहीं कहते हैं। मैंने काम वासना की बात उठाई जिससे कि तुम्हें स्पष्ट कर दूं, क्योंकि मात्र वही प्रगाढ़ता है जो तुम्हारे साथ बाकी बची हुई है। कोई अन्य उदाहरण संभव भी नहीं है। तुम अपने जीवन में इतने कुनकुने हो चुके हो, तुम ऊर्जा के इतने निम्न तल पर जीते हो कि कोई प्रगाढ़ता है नहीं। किसी तरह तुम ऑफिस जाते हो, जरा सड़क के एक कोने में खड़े हो जाओ। जब लोग अपने दफ्तरों की ओर तेजी से चले जा रहे होते हैं, जरा उनके चेहरों को देखो। वे निर्जीव होते हैं। कहाँ जा रहे होते हैं वे? क्यों जा रहे होते हैं? ऐसा जान पड़ता है जैसे कि उनके पास दूसरी कोई जगह नहीं है जाने को। तो वे दफ्तर की ओर जा रहे हैं। वे और कुछ कर नहीं सकते, वरना क्या करेंगे वे घर पर? इसलिए वे दफ्तर की ओर जा रहे हैं, ऊबे हुए, स्वचालित यंत्र की भांति, यंत्र मानव जैसे जा रहे हैं, क्योंकि हर कोई दफ्तर जा रहा है और यह जाने का समय है। और यदि तुम जाना न चाहो तो करोगे क्या? छुट्टियां इतनी पीड़ादायक बन जाती है, कोई प्रगाढ़ता नहीं होती। लोगों की ओर देखो, शाम को घर लौटते हुए, नहीं जानते फिर क्यों जा रहे हैं, लेकिन कहीं और जाने को है नहीं। तो किसी तरह वे जीवन को, जिंदगी घसीट रहे हैं। वे कुनकुने हैं। यह एक निम्न ऊर्जा का तल है। इसलिए मैंने काम वासना का उदाहरण दिया है, क्योंकि कोई दूसरी प्रगाढ़ता मैं नहीं पा सकता तुम में। तुम गाते नहीं, तुम नाचते नहीं, तुम में कोई प्रगाढ़ता नहीं है। तुम हंसते नहीं, तुम रोते नहीं, सारी प्रगाढ़ता जा चुकी है। काम वासना में थोड़ी प्रगाढ़ता बनी है, और वह भी प्रकृति के कारण, तुम्हारे कारण नहीं। पतंजलि कहते हैं कि प्रगाढ़ और सच्चा, तो धर्म वास्तव में काम वासना जैसा है। ज्यादा गहन है काम वासना से, उच्चतर है काम वासना से, ज्यादा पवित्र है, लेकिन है यौन की भांति। यह एक व्यक्ति का मिलन है संपूर्ण से। यह एक गहन संभोग है। तुम संपूर्ण घुल मिल जाते हो और बिल्कुल तिरोहित हो जाते हो। प्रार्थना प्रेम की भांति है। वस्तुतः इस योग शब्द का अर्थ ही है मिलन, घनिष्ठता, दो का मिलन। और यह इतना गहन और प्रगाढ़ और सच्चा मिलन है कि दो मिट जाते हैं, सीमाएं धुंधला जाती है, और केवल एक का अस्तित्व बना रहता है। यह बात किसी दूसरी तरफ से नहीं हो सकती है। यदि तुम वास्तविक और प्रगाढ़ नहीं हो तो तुम्हारी समग्र सत्ता को जुटाओ। केवल तभी परम सत्य की संभावना होती है। तुम्हें संपूर्ण रूप से स्वयं का जोखम उठाना होता है, और इससे कम चलेगा नहीं। प्रयास की मात्रा के अनुसार सफलता की संभावनाएं विभिन्न होती हैं। यह एक मार्ग है, संकल्प शक्ति का मार्ग। पतंजलि मूल रूप से संकल्प के मार्ग से संबंध रखते हैं, लेकिन वे जानते हैं, वे सजग हैं कि दूसरे मार्ग का भी अस्तित्व है। इसलिए वे बस एक टिप्पणी, एक सूत्र दे देते हैं, और वह सूत्र है, ईश्वर प्रणिधानाद्वा, यानी कि सफलता उन्हें भी उपलब्ध होती है जो ईश्वर के प्रति समर्पित होते हैं। धन्यवाद मित्रों, आगे कल पठन करेंगे।